हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड नवंबर 2024 के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। यानी कि जो हमारी दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज आती है उत्तराखंड की, उसमें आज हम नवंबर माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों रहने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले मंथ्स के करंट अफेयर्स की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स अब होने वाले हैं, उसमें ये जो करंट अफेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्टली 2 से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। तो इसलिए हर महीने की करंट अफेयर्स की वीडियो आप देखते रहिए, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए खासकर। उसके अलावा आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी नया करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि जो नेशनल इंटरनेशनल वाली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, वह नहीं आ पा रही है। शायद वो जून या जुलाई में उसका लास्ट पार्ट बना था। तो उसका भी दोस्तों जो नए पार्ट हैं, मतलब उसके बाद जुलाई के बाद से अभी नवंबर तक के सारे पार्ट्स में 1 बाय 1 अपलोड कर दूँगा बहुत जल्द, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी आपके आगामी समय में जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं, उन सभी के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हमने नवंबर माह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वैसे तो दोस्तों नवंबर माह में बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन जो भी क्वेश्चन मुझे महत्वपूर्ण लगे, जो आपकी परीक्षा में आ सकते थे, उतने क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? जोशीमठ के औली में किया जाएगा। ठीक है, चमोली जनपद के जोशीमठ के पास में स्थित औली बुग्याल या औली नामक जो स्थान है, वहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड को दे दी है। अब औली में शीतकालीन खेलों का आयोजन 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के मध्य में किया जाएगा। इसके तहत अल्पाइन स्लालम, जाइंट स्लालम, स्नोबोर्ड, नॉर्डिक स्की माउंटेनिंग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? औली में किया जा रहा है। ठीक है, औली एक बुग्याल भी है, कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में, जोशीमठ के पास में। ठीक है, और स्कीइंग केंद्र के रूप में भी काफ़ी फेमस ये है। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि हाल ही में पौरव नरेश विष्णुवर्मन का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए दोस्तों, पौरवों के पर्वताकार राज्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पौरवों का ब्रह्मपुर राजवंश। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये जो पौरव राजवंश से जो हमें पहले राजा का नाम मिलता है, कौन? विष्णुवर्मन प्रथम। ठीक है, तो उसी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है अभी हाल में दोस्तों? तो चमोली जनपद के पोखरी विकासखंड से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे बन सकता है। ठीक है, आपने इस प्रकार से इस राजवंश को पढ़ा होगा, पौरवों का पर्वताकार राज्य पढ़ा होगा, या ब्रह्मपुर राजवंश के नाम से आपने इसको देखा होगा। ठीक है, तो पौरव नरेश जो हमारे प्रथम नरेश थे, विष्णुवर्मन प्रथम, उनका शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पोखरी विकासखंड चमोली से प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, आप जैसे करंट अफेयर्स में पौरव राजवंश चर्चाओं में है, तो आपसे पौरव राजवंश से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कि सब पूछ लेगा कि पौरव राजवंश का सबसे जो जानकारी का स्रोत है कौन सा है? तालिस्वर अभिलेख है या तालिस्वर ताम्रपत्र है? कहाँ से मिला था? अल्मोड़ा से मिला था। लिपि क्या थी उसकी? ब्राह्मी थी। भाषा क्या है उसकी? संस्कृत है। उसमें कितने राजाओं के नाम उत्कीर्ण है? इससे पहले एक प्रकार का प्रश्न यूके ट्रिपल एससी ने शायद पूछा हुआ भी है, इनमें से कौन सा राजा जो है वह पौरव राजवंश से संबंधित नहीं है, या तालिस्वर अभिलेख में जिसका वर्णन नहीं है। तो ये भी चीज़ें आपको पौरव राजवंश से संबंधित पढ़नी है। फिर दूसरा, पौरव राजवंश की जानकारी का स्रोत क्या है? जो हमारा वेन्सांग का यात्रा वृत्तांत था, सीयू की जो उसने लिखा था, वह है। तो पौरव राजवंश को भी आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने ये करा रखी है वीडियोज़ वन लाइनर फॉर्मेट में या डिटेल्स में भी, तो आप उनको भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में के ब्रह्मपुर राज्य के पौरव नरेश विष्णुवर्मन का शिलालेख मेहड़गांव पोखरी विकासखंड चमोली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेहड़गांव निवासी जनार्दन प्रसाद थपलियाल की सहायता से 6ठी ईस्वी का ब्रह्मपुर राज्य के पौरव नरेश विष्णुवर्मन के शिलालेख की पहचान की गई है। ठीक है, उन्होंने बताया कि शिलालेख के छायाचित्र को पद्मश्री डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज ने अपनी पुस्तक उत्तराखंड का नवीन इतिहास 2018 के संस्करण में पौरव राजा विष्णुवर्मन में महड़ खंडित शिलालेख के रूप में भी उत्कीर्ण किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णुवर्मन का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पोखरी विकासखंड चमोली से। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से हिमालयी व उत्तर पूर्वी राज्यों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो हमारे उत्तराखंड राज्य के दोस्तों हिमालयी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। और उत्तराखंड में भी सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? उधम सिंह नगर जनपद में होता है। मैंने जो आप लोगों को बजट की वीडियो और आर्थिक सांख्यिकी की वीडियो दी हुई है, यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ये सारे फैक्ट बताए हुए हैं आर्थिक सांख्यिकी के और बजट के, तो आप वो भी देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हो सकते हैं। ठीक है, तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए
उत्तराखंड को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की ओर से पुरस्कृत किया गया है और उत्तराखंड राज्य के उधमसिंह नगर जिले में सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। तो हिमालयी राज्यों में बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? उत्तराखंड राज्य को मिला है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून जिसकी स्थापना 10 फरवरी 2010 को हुई थी, द्वारा कौन सी शोध परियोजनाओं को संचालित करने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालयी एवं जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, नाटककार गोविंद वल्लभ पंत के समग्र साहित्यिक संकलन और उत्तराखंड के पूर्वज साहित्यकारों का साहित्यिक संकलन सभी को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून द्वारा कौन सी शोध परियोजनाओं को संचालित करने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तराखंड के उच्च हिमालयी एवं जनजातीय भाषाओं के संरक्षण को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। साथ में नाटककार गोविंद वल्लभ पंत के समग्र साहित्य संकलन का और साथ में उत्तराखंड के पूर्वज साहित्यकारों का साहित्य संकलित करने का भी संचालित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बात कर लेते हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 10 फरवरी 2010 को हुई थी। उत्तराखंड बोली भाषा व बोली अकादमी की स्थापना 10 अगस्त 2016 को हुई थी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी? संस्कृत है। कब बनाई गई? 2010 में घोषित की गई। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों परियोजनाओं की संक्षिप्त प्रस्तावना की विषय वस्तु आप अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? VVIMP क्वेश्चन, हर साल गौरव सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं। सर्वप्रथम कब दिए गए थे? 2021 में सर्वप्रथम दोस्तों उत्तराखंड में गौरव सम्मान पुरस्कार दिए गए थे। आयोग के द्वारा भी 2 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, UKSSC और UKPSC दोनों के द्वारा। एक बार प्रश्न पूछा गया था गौरव सम्मान से संबंधित 4 ऑप्शंस थे, 2 या 3 ऑप्शंस थे उसमें। ठीक है, सम्मिलित मतलब कौन सा सत्य है असत्य है में। और एक बार पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत इसकी 2021 से हुई थी और हर वर्ष ये जो होता है 5 लोगों को मिलता है। ठीक है, जिन्होंने उत्तराखंड में के क्षेत्र में अपना किसी भी प्रकार से क्या होता है असाधारण योगदान दिया रहता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार कितने लोगों को मिला हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है, उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2024 इस बार 5 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन है? अनिल चौहान जी हैं, महेश कुडियाल जी हैं, माता मंगला जी हैं। ठीक है, इसमें से किसको नहीं मिला है पूछा गया है, तो विक्रम भट्ट जी को नहीं मिला है। ठीक है, और ये 5 लोग कौन कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। माता मंगला जो कि समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु हैं, हंस फाउंडेशन की संबंधित हैं। महेश कुडियाल चिकित्सक हैं, उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन। अनिल चौहान जो कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल नियुक्त हैं, पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं। हेमंत पांडे अभिनेता हैं। ठीक है, और प्रीतम भरतवाण जी लोक गायक जो हैं, जागर सम्राट नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। इन 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने की घोषणा उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, उत्तराखंड के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक नागरिक पुरस्कार है कौन सा? उत्तराखंड गौरव सम्मान। ठीक है, यह सम्मान किसी व्यक्ति को मानवीय प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 से हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो इन 5 के नाम आपको याद रखने। देखिए अनिल चौहान जी को आप जानते ही हैं, हेमंत पांडे को भी लगभग सभी लोग जानते होंगे, बाकी प्रीतम भरतवाण जी तो जागर सम्राट हैं, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो 2 नाम आपको नहीं याद रखने हैं, माता मंगला और महेश कुडियाल जी। अगला हमारा प्रश्न है कि मसूरी स्थित प्रसिद्ध स्थल कंपनी गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में कि कंपनी गार्डन नामक पर्यटक स्थल कहाँ है। 2015-14 में इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते थे। तो मसूरी देहरादून जनपद में स्थित है। अभी इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल गार्डन कर दिया गया है। अब आपसे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि अटल गार्डन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो मसूरी में स्थित है। ठीक है, एवरेस्ट हाउस उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? एग्जाम में पहले पूछा गया है, वो भी मसूरी में स्थित है। अब एक और प्रश्न चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एबट माउंट उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नए नाम का उद्घाटन किया है। अंग्रेजों का दिए गए नाम कंपनी गार्डन को 182 साल बाद बदल दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में डॉक्टर एच फॉकनर ने 1842 में कंपनी गार्डन की स्थापना करी थी। ठीक है, और वर्तमान में इसको अब अटल उद्यान के नाम से, अटल गार्डन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो देवेश जोशी जी उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी हाल में दोस्तों गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो गढ़वाल एवं प्रथम विश्व युद्ध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेमंत जोशी, सॉरी देवेश जोशी जी हैं। कौन है? देवेश जोशी जी हैं। ठीक है, उन्होंने 1914 से लेकर के 1921 तक गढ़वाली सैनिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में शौर्यपूर्ण प्रतिभागिता का इसमें क्या किया? प्रामाणिक वर्णन किया है। ठीक है, इस किताब का लोकार्पण 25 नवंबर 2024 को देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में किया गया था।
है, ठीक है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल के सैनिकों के योगदान को दस्तावेजों के तौर पर संरक्षित करना है। कार्यक्रम में लोक कवि नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने प्रसिद्ध गीत सात समुद्र पार छः जान वे की भी प्रस्तुति दी थी, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए। गढ़वाल एवं प्रथम विश्व युद्ध नामक पुस्तक किसकी है? देवेश जोशी जी की है। अगला हमारा प्रश्न है, देश का पहला पेपरलेस कोर्ट या न्यायालय कौन सा बन गया दोस्तों? तो हमारा उत्तराखंड का जो नैनीताल हाई कोर्ट है वह देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है, ठीक है। नैनीताल हाई कोर्ट, ठीक है। देश का पहला पेपरलेस कोर्ट या न्यायालय कौन सा बन गया दोस्तों? वो बन गया नैनीताल जिला न्यायालय, सॉरी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि देश का पहला पेपरलेस कोर्ट या न्यायालय, जिला न्यायालय आप ये कह सकते हैं कि देश का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है नैनीताल जिला न्यायालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून का नैनीताल जिला न्यायालय देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सॉरी उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश थपलियाल जी ने जिला न्यायालय में डिजिटलाइजेशन केंद्र का शुभारंभ किया है, ठीक है। अब ई कोर्ट के माध्यम से केसों की सुनवाई भी जल्दी होगी और लंबित विवादों का निस्तारण भी हो पाएगा। नैनीताल के बाद हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिला न्यायालय को भी डिजिटल किया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल किसको किया गया है? नैनीताल जिला न्यायालय को किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों जो डांडा देवराणा मेला है, कहाँ लगता है? उत्तरकाशी जनपद में लगता है डांडा देवराणा मेला, उसको राजकीय मेला घोषित किया गया है इस वर्ष के लिए, ठीक है। तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तरकाशी के नौगांव में होने वाले वार्षिक डांडा देवराणा मेले को राजकीय मेला 12 नवंबर 2024 को घोषित किया गया है। मुगर सती पट्टी के 65 गांव के आराध्य देव श्री रुद्रेश्वर महादेव के डांडा देवराणा मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, ठीक है। तो डांडा देवराणा मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? चंपावत में लगता है। विश्व मेला जौनसर बाबर क्षेत्र में लगता है, ठीक है। जौनपुर में भी लगता है, देहरादून में, ठीक है। हरियालीपुरा मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, एम्पेरियल गोरखा नामक पुस्तक किसकी है? ठीक है, तो महेश सी रेग्मी की पुस्तक है क्या? एम्पेरियल गोरखा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की पहली प्रमाणिक देसी नस्ल की गाय कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की पहली प्रमाणिक देसी नस्ल की गाय है कौन सी? बद्री गाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। और हाल ही में इनकी संख्या लगातार कम होने से यह चर्चाओं में रही है। कौन सी उत्तराखंड की पहली प्रमाणित देसी नस्ल की गाय कौन सी? बद्री गाय। हिमालयी क्षेत्र की पहचान एवं राज्य की प्रमाणिक देसी नस्ल की बद्री गाय या विलुप्ति के कगार पर है। इनका संरक्षण न होने के कारण अब यह एक सीमित क्षेत्र तक ही सिमट कर रह गई है। बद्री गाय को उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की देसी नस्ल माना जाता है। इसका नाम उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर से लिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहली जौनसारी फीचर फिल्म कौन सी है? ठीक है, तो मेरे गाँव की बाट, ठीक है। मेरे गाँव की बाट जो है यह पहली जौनसारी फीचर फिल्म है, ठीक है। उत्तराखंड के जौनसर बाबर रीति रिवाज एवं लोक सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा आधारित पहली जौनसारी फिल्म मेरे गाँव की बाट आगामी 5 दिसंबर को देहरादून और 6 दिसंबर को विकासनगर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके लेखक और निर्देशक कौन है? अनुज जोशी जी हैं। प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? जगवाल थी, 1983 में रिलीज हुई थी। प्रथम कुमाऊनी फिल्म कौन सी थी? मेघा थी। और प्रथम जौनसारी फीचर फिल्म कौन सी बनने वाली है? मेरे गाँव की बाट। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पहली टाउनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो प्रदेश की पहली टाउनशिप का आयोजन दोस्तों या टाउनशिप कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण श्रीनगर के समीप बिल केदार एवं बेलकंडी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित करने और प्राधिकरण में स्वास्थ्य योजना लागू करने के प्रस्ताव पेश किए गए, ठीक है। तो प्रदेश की पहली टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी? तो श्रीनगर में की जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इस वर्ष दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से, जो कि संगीत नाटक अकादमी की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है, उत्तराखंड के 5 कलाकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। संजय पांडे जी, पार्थो राय चौधरी जी, अमित खंडूरी जी, पुनीत डिमरी जी और लता तिवारी पांडे, ठीक है। ये पांचों को प्रदान किया गया, आपको याद रखना है। 22 नवंबर 2024 को संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार उत्तराखंड के 5 कलाकारों को दिया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किया गया। डॉक्टर संजय पांडे जो पारंपरिक लोक गायक हैं, डॉक्टर लता तिवारी पांडे पारंपरिक शास्त्रीय लोक गायक हैं, पार्थो राय चौधरी हिंदुस्तान वाद्य संगीत संतूर बजाते हैं, ठीक है। और जो पुनीत डिमरी हैं रंगमंच कलाकार हैं, अमित खंडोड़ी रामलीला मंचन के कलाकार हैं, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत गांव घोषित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों जो हमारा कोट गांव है उसको संस्कृत गांव घोषित किया गया है। और ये कोट गांव कहाँ स्थित है?
उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में स्थित है क्या, कोट गाँव। इसी को हाल ही में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड में पहले प्रवासी सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर 2024 को किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार 7 नवंबर को प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था। ठीक है, देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित इस प्रवासी सम्मेलन में देश और दुनिया में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों को बुलाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के जो लोग देश और दुनिया में रहकर अपनी योग्यता और कौशल से उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए यह प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 3 सत्र आयोजित किए गए। ठीक है, और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, देहरादून में किया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए मेले को उनके विकल्प के साथ में आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में लगता है। अगला जैनदोई मेला कहाँ लगता है, जौनसर बाबर क्षेत्र में लगता है। डांडा देवरोड़ा मेला अभी मैंने आपको बताया राजकीय मेला घोषित किया, उत्तरकाशी में लगता है। और बाबा बौखनाग मेला भी जो हमारा डांडा देवराड़ा मेला होगा ना दोस्तों, वो होगा रवाई क्षेत्र। ठीक है, रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी में लगता है, तो यहाँ पे रवाई है तो ज़्यादा ऑप्शन आपका सुटेबल ये होगा। बाकी बाबा बौखनाग मेला जो होगा वो सीधे आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका ये हो सकता था, जो जौनदोई मेला तो जौनसर हो गया, टांडा देवराड़ा मेला उत्तरकाशी भी है और रवाई भी है, और बाबा बौखनाग मेला गया है उत्तरकाशी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका सबसे सटीक ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के किन स्थानों के मध्य चलाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को किन स्थानों के मध्य चलाया गया है, तो इसे सहसधारा और जोशियाड़ा तथा सहसधारा और गौचर दोनों के मध्य में उत्तराखंड क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को चलाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत देहरादून के सहसधारा और उत्तरकाशी के जोशियाड़ा और देहरादून के सहसधारा और चमोली के गौचर के लिए हेली सेवा शुरू की गई है। 13 नवंबर 2024 सोमवार से शनिवार तक आपका यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को चलाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा लॉर्ड कर्जन ट्रैक किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन ट्रैक जो है यह चमोली जनपद में स्थित है। तो जो ये लॉर्ड कर्जन ट्रैक है दोस्तों, ये फेमस अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके माध्यम से जो ये लॉर्ड कर्जन ट्रैक है इसको सड़क मार्ग से जोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, जो ये लॉर्ड कर्जन ट्रैक है यह ग्वालदम को जोड़ता है किससे, नीतीमाणा से। ठीक है, नीतीमाणा घाटी से जोड़ता है यह लॉर्ड कर्जन ट्रैक। ठीक है, अब इसके लिए बात चल रही है कि ग्वालदम से सीधे नीतीमाणा के लिए एक रोड नहीं बना दी जाए जो लॉर्ड कर्जन ट्रैक के पैरेलल होके चले। ठीक है, इसीलिए काफ़ी फेमस ये चल रहा है मुद्दा अभी हाल फिलहाल में। लॉर्ड कर्जन ट्रैक किस जिले में स्थित है, आपको याद रखना है, चमोली में स्थित है। रक्षा मंत्रालय ने चमोली जिले में कुमाऊं मंडल की सीमा ग्वालदम से नीतीमाणा घाटी से चीन सीमा को जोड़ने वाले 200 किलोमीटर लंबे ट्रैक को मोटर मार्ग में तब्दील करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पर 897 करोड़ की लागत आएगी और 2030 में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालदम से शुरू होने वाला 120 वर्ष पुराना लॉर्ड कर्जन ट्रैक समुद्र तल से 12,792 फीट की ऊंचाई पर चमोली जनपद में स्थित है और यह 5 विकासखंडों से होकर गुजरता है। ठीक है, इसे उत्तराखंड हिमालय का सबसे खूबसूरत और मनोहारी ट्रैक भी माना जाता है। चीन सीमा के नज़दीक होने के कारण यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने शिवालिक परियोजना के तहत, किस परियोजना के तहत, शिवालिक परियोजना के तहत ग्वालदम से तपोवन तक लगभग 100 किलोमीटर सड़क सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। सड़क निर्माण का जिम्मा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ को दिया गया है। इस ट्रैक के क्षेत्र में नेजना, बालपाटा तथा सिम्बे बुग्याल आते हैं। चेजना, बालपाटा और सिम्बे बुग्याल कहाँ, चमोली में ही स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रही फिल्म पायर के निर्देशक कौन है। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों जो एक पायर फिल्म चर्चाओं में रही है इसके निर्देशक कौन है, वह है विनोद कापड़ी जी। ठीक है, यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी 2017 में मुंशियारी के एक गांव में मिले एक बुजुर्ग जोड़े की है। ठीक है, यह फिल्म उत्तराखंड के हिमालय पृष्ठभूमि में बनी है। पहाड़ों से पलायन के कारण वीरान हो चुके घोस्ट विलेज यानी कि भूतिया गांव की पृष्ठभूमि पर बनी है। इनमें से एक 80 साल के बुजुर्ग दंपति की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें और भी लिखी गई हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, गुलजार ने इसके लिए क्या लिखा है, गीत भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट है कि हाल ही में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं दोस्तों, कौन, दीपक सेठ जी। कौन, दीपक सेठ जी, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सूफी बिस्मिल्लाह अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय सूफी बिस्मिल्लाह अवार्ड 2024 प्रदान किया गया किसको, अफजल मंगलौरी जी को। किसको, अफजल मंगलौरी जी को। ठीक है,
और उत्तराखंड उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय शायर अफजल मंगलौरी को राजस्थान के बांसवाड़ा में राष्ट्रीय सूफी बिस्मिल अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। कहाँ से संबंधित है? रुड़की से ये संबंधित हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके नवंबर माह के उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसी के साथ-साथ में दोस्तों आप लोगों से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी आगामी एग्ज़ाम हेतु प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज़ से जुड़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, भले ही वो उत्तराखंड के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के हैं, हिंदी के हैं या फिर कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाना चाहते हैं, एसआई का जिनका एग्ज़ाम है वो एसआई के प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाते हैं जो कि आपकी आगामी तैयारी के लिए आप लोगों को एक बहुत अच्छा मीडियम प्रोवाइड कराती हैं, जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप किताबों का भी सहारा ले सकते हैं और जो भी अभ्यर्थी वन डे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दोस्तों आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी आपके कोई सुझाव होंगे, कोई कमेंट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।